राम राम शाह, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। आप सभी लोग जो इस वीडियो में हाजिर हैं राजस्थान सीईटी की जानकारी जरूर चाहते होंगे। और राजस्थान सीईटी जो आपको मालूम है कि फरवरी में प्रस्तावित था, इसका एग्ज़ाम ही करा दिया जाएगा। लेकिन फरवरी में उन्होंने पता नहीं क्यों इस कैलेंडर को बनाते टाइम आपके आरएसएस भी अध्यक्ष जी ने ये क्यों नहीं सोचा कि उस टाइम बोर्ड एग्ज़ाम भी हो सकते हैं। और अगर बोर्ड एग्ज़ाम हैं, चलिए आपको बाद में समझ में आया। आप तो बहुत ट्वीट करके मैसेज करके बच्चों को रिप्लाई भी करते हैं ना। तो आपकी जो एग्ज़ाम डेट निकल गई है तो आप बता दो ना कि कब आएंगे अगले फॉर्म। फॉर्म कब आएंगे, एग्ज़ाम कब होगा। आपकी तो एग्ज़ाम डेट ही निकल गई है। तो फिर उस कैलेंडर को जारी करने का क्या अर्थ रह गया अगर आप उसके बाद कोई इन्फॉर्मेशन बच्चों को नहीं देते हैं। तो एक ट्वीट के माध्यम से ही दे दी जाए। बहुत सारे बच्चे परेशान हैं क्योंकि फरवरी में उनका पिछले वाला सीईटी ओवर होने वाला है, वो इनवैलिड हो जाएगा। यानी अब जो फरवरी के बाद जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आगे, उन सब में नया नया ही सीईटी चलेगा। या फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ाओ। वैलिडिटी तो बढ़नी है नहीं क्योंकि वो पहले से ही प्रस्तावित कर चुके हैं सीईटी को। तो बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में चल रहे हैं सीईटी को लेकर के। और इस बार सीईटी में कई सारे परिवर्तन भी करना चाह रहे हैं, तो उन परिवर्तनों को भी मैं बताऊंगा। तो भाई सीईटी परीक्षा जरूरी क्यों है, तो इसका तो आप सबको पता होगा कि भैया सीईटी जो है 2 लेवल पे कराई जाती है, एक ग्रेजुएट लेवल पे और एक 12th लेवल पे। तो जो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है, तो जिन जिन भर्तियों में ग्रेजुएशन चाहिए, तो उनमें ग्रेजुएशन लेवल का ही सीईटी पास आउट आप होने चाहिए। तो 2 सीईटी होते हैं ना। तो भाई ये वाली जो वैकेंसीज हैं ये सब ग्रेजुएशन लेवल से निकलती है। इवन पटवारी भी ग्रेजुएशन लेवल से निकलती है, वीडियो भी ग्रेजुएशन लेवल से निकलती है। और ये पिछले सीईटी से इसमें से अधिकतर वैकेंसीज आई भी हैं। अब अगली बार ये फिर से वैकेंसीज आप देख पाओ, इनमें फिर से फॉर्म भर पाओ, उसके लिए जरूरी होगा कि आप एक सीईटी पहले पास करिए, फिर इसके बाद आप इनकी परीक्षा दे पाएंगे। तो भाई ये जो वैकेंसीज हैं ये ग्रेजुएट लेवल पे है और 12th लेवल पे भी हम देखें, क्योंकि बच्चों राजस्थान में आपको एग्जाम में बैठने के लिए, इन परीक्षाओं में आपका नंबर आए, आप सेलेक्ट हों, उसके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले सीईटी दो। जैसे आप राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का भी आपको भर्ती होना है राजस्थान पुलिस के अंदर, तो भी आपको सीईटी पहले देना पड़ेगा। और जिस बच्चे का सीईटी नहीं होगा वो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म ही नहीं डाल पाएगा। तो भाई 12th लेवल पे आपके फॉरेस्टर या फॉरेस्ट गार्ड होते हैं, जमादार होते हैं, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी की एक भर्ती 10,000 के आसपास वो चली रही है पिछली वाले सीईटी से, है ना। और हॉस्टल सुपरिंटेंडेंट यानी छात्रावास अधीक्षक, ये सब राजस्थान में 12th लेवल से निकलते हैं। तो आप सब लोगों को इतना पता होना चाहिए कि भाई सीईटी कितना जरूरी है आप लोगों के लिए, अगर राजस्थान में कोई भर्ती आपको देखनी है तो। राजस्थान सीईटी में एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार ये होने जा रहा है, क्योंकि 1 साल ये वैलिडिटी रखते थे, 24 में इन्होंने कराया, जब से रिजल्ट दिया तब से 1 साल अब पूरा होने को हो रहा है। फरवरी 2026 में वो सीईटी इनवैलिड हो जाएगा, अवैध हो जाएगा आपका। तो अब ये कह रहे हैं कि भाई इतनी जल्दी हमारे बस की सीईटी कराना तो है नहीं। और जब यूपी ने भी पैट में 3 साल वैलिड कर दिया है, तो हम भी सेट में कर देते हैं 3 साल वैलिड सीईटी को। तो भाई इन्होंने भी 3 साल वैलिड कर दिया है। और अब इससे साफ स्पष्ट संदेश जाता है कि अब ये लोग हर साल कराने का नाम ही नहीं लेंगे इसको। हालांकि कहते यही रहेंगे कि हम हर साल कराएंगे, पर हर साल होगा नहीं, क्योंकि अब 3 साल के लिए तो हाथ झाड़ लिए इन्होंने, है ना। तो भाई अब की बार जो सीईटी आएगा, पिछले वाला सीईटी नहीं, लेकिन जो अब से सीईटी होगा वो 3 साल वैलिड होगा। और एक बहुत बड़ा डाउट बच्चों के मन में चल रहा है सीईटी को लेकर के, भैया सीईटी जो है, बच्चों सीईटी का जो उद्देश्य है वो ये उद्देश्य है कि भाई जैसे कोई परीक्षा में हमें बच्चों को, मान लीजिए पटवारी की परीक्षा में ग्रेजुएट लेवल का सीईटी में बच्चों को बिठाना है, तो पटवारी की परीक्षा में बिठाना है, तो इसका उद्देश्य ये होता था कि ये भर्तियां बहुत तेजी से हो जाएंगी सीईटी के आ जाने से। एक तो सीईटी के आने से ये फायदा है कि दूसरे स्टेट के बच्चे काफी कम हो जाते हैं, क्योंकि सीईटी वो देते नहीं। वो इसलिए नहीं देते क्योंकि इससे क्या नौकरी मिल रही है,
और फिर राजस्थान वाला बच्चा ही अधिकतर रह जाता है, तो अदर स्टेट काफी कम हो गया है इससे। तो अच्छी बात तो एक ये है। दूसरा ये कि भाई ये उद्देश्य था आरएसएसबी का कि अगर हम सीईटी कराएंगे तो बहुत भीड़ जो है वो छट जाएगी, बहुत थोड़े से बच्चे होंगे, उनका पटवारी का एग्जाम लेकर के जल्दी से रिजल्ट देकर के जल्दी से ज्वाइनिंग करा देंगे, ये उद्देश्य था। लेकिन हुआ क्या, इन्होंने गलती एक कर दी कि 40% वाले सीईटी बच्चे, जो भी 40% लाएगा वो सब पात्र माने जाएंगे, योग्य माने जाएंगे, क्वालिफाइंग माने जाएंगे, और जो बच्चे क्वालिफाई होंगे वो पटवारी का एग्जाम देंगे। अब 40% में क्या हुआ कि 11.64 लाख ने तो परीक्षा दी और 8.78 लाख पात्र हो गए। पेपर थोड़ा सा आसान बना दिया। अब आप सोचिए 40% ही तो लाने थे और 40% 75% बच्चों के मार्क्स आ गए। जो ये उम्मीद कर रहे थे कि 10-1% बच्चे ही मिलेंगे, उनका फटाक से पटवारी का एग्जाम करा देंगे। तो सोचो इतना बड़ा इंतजाम तो आप सीईटी का किए, फिर पटवारी का भी दिलाएंगे तो पटवारी में भी फिर इतना ही बड़ा परीक्षा का फिर से इंतजाम करो, तो फिर तो बहुत ही टाइम लग जाना है इस प्रोसेस में। तो जो राजस्थान का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो पाया, आरएसएसबी का उद्देश्य इस बात से पूरा नहीं हो पाया। अब इन्होंने यूपी वगैरह से कुछ चीजें जरूर उठाएंगे। यूपी में क्या चल रहा है, यूपी में यहाँ पीईटी होता है, हरियाणा में भी सीईटी होता है। वहां से क्या ये चीज उठाने वाले हैं कि जैसे हरियाणा में तो वैकेंसीज का 10 गुना बच्चे क्वालिफाई माने जाएंगे बस। जैसे पटवारी में वैकेंसी आ गई मान लो 2000, तो 2000 का 10 गुना कितना, आप 10 गुना तो 20,000 बच्चे, 20,000 से ही परीक्षा करा लेंगे। अब जो सीईटी में ऊपर के 20,000 बच्चे होंगे जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स है, उनसे परीक्षा दिला दी जाएगी। यूपी में क्या करते हैं, 15 गुना कह के 30 गुना बच्चे बुलाते हैं। जैसे यहां वैकेंसी आती हैं कि भाई 10,000 वैकेंसी आ गई किसी चीज की, अब उसका 30 गुना कर दो तो 3 लाख बच्चों को, यानी जो 8 लाख को अब बैठाना पड़ रहा है वो फिर 3 लाख को ही परीक्षा करानी होगी, तो वो काफी भीड़ कम हो जाएगी उससे। तो यानी अब ये जो पात्रता है ना, ये 40% से घट के या तो हो सकती है 60%, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 60% है तो राजस्थान अपना पुराने ढर्रे पे ही चल रहा है फिर तो, कि भाई पहले 40% था अब 60%, तो ये बच्चे को आसानी से समझ भी आ जाएगी। और दूसरा तरीका ये, अदर स्टेट से ऐसा चीजें उठा लें कि ऊपर के बच्चों को मौका मिल जाए। अब आप कहो कि सर ऊपर के बच्चे उठाएंगे तो फिर तो हर परीक्षा में वही बच्चे बैठे जाएंगे, जहां 1000 वैकेंसी आई, 2000 आई, 1500 आई, हर बार उन्हीं को मौका मिलेगा, तो 60% में भी तो उन्हीं को मिलेगा। जो नीचे रह गए वो तो रह ही गए, फिर हर बार उन्हीं को मौका मिलेगा यहां भी। ठीक है, तो कुल मिलाकर के बच्चों बात यह है कि अब ये चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो वो गुने वाला वैकेंसीज का इतने गुना, या ये परसेंटेज वाला। अब कोई कहे कि इसमें ऋणात्मक नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, तो वो तो तब भी हो सकती है, उसका कोई बड़ा रोल नहीं है। लेकिन ये दो बड़े चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आ जाएगा तो ये एक परीक्षा का प्रोसीजर है, वो ये चेंज नहीं है, मैं इसको चेंज नहीं मानता, वो सबके लिए है। ठीक है, अब बच्चों ये जो ना, इससे बच्चों को दिक्कत हो रही है कि 20-22 फरवरी आप ग्रेजुएशन लेवल का सीईटी कराने वाले थे, तो ये डेट भी निकल गई और अब तक ये परीक्षा का डेट था। फॉर्म कब आएंगे ये तो नहीं पता था, लेकिन ये परीक्षा का डेट पहले ही जारी कर देता है राजस्थान में, ये पहले से होता आया है ना। तो फॉर्म आ जाते हैं फिर 2-3 महीने पहले, तो ये ना तो इसके फॉर्म आए और परीक्षा की डेट भी निकल गई, ना आरएसएसबी का कोई किसी तरह का जवाब आया। तो भाई हम तो इसको ये मानते हैं कि राजस्थान बोर्ड को इसका जवाब जरूर देना चाहिए, क्योंकि बच्चा इसका वेट कर रहा था। लेकिन इतना तय है कि जब फरवरी वाला पिछला वाला इनवैलिड हो गया, तो अब बहुत जल्दी ये परीक्षा कराई जाएगी, है ना। तो अब ये कब कराई जाएगी इसका कोई आइडिया अभी नहीं है, जब तक उनका कोई बढ़िया सा सुथरा सा कोई ट्वीट नहीं आ जाता, या जब तक कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आ जाती। लेकिन इतना तय है, और हम ये कह सकते हैं ये भी प्रस्तावित है, क्या ये हो जाएगा टाइम पे। जब ये ही नहीं हुआ तो हम इसके लिए भी बहुत श्योरिटी से नहीं कह पाएंगे। ठीक है, तो अब ये भी डाउट इंतजार है, लेकिन आरएसएस भी इस पे बहुत जल्दी अपडेट देगा। और भाई मैं आपको थोड़ा सीईटी में बता देता हूं कि सीईटी अगर आप देना ही चाहते हो तो फिर अभी से थोड़ी सी तैयारी में आप लगे रहो, क्योंकि इस साल आना है।
वो कब आएगा, कैसे आएगा, या तो कैलेंडर में दोबारा अपडेशन होगा या ये कोई ट्वीट या कोई मैसेज करके वो रिप्लाई करेंगे, मतलब कोई नोटिस निकाल करके, है ना। मैं आपको सीईटी में बता भी देता हूँ, चाहे 12th लेवल का हो चाहे ग्रेजुएशन लेवल का हो, ये एक पैटर्न रहता है, ये फिक्स नहीं है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है। जैसे भारतीय संविधान, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संविधान, सामान्य विज्ञान, ये करीब 38 प्रश्न इसमें आते हैं और 76 नंबर, यानी एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, क्योंकि 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं, तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। राजस्थान की सामान्य ज्ञान करीब करीब 30 क्वेश्चन आते हैं, 60 मार्क्स का। हिंदी अंग्रेजी दोनों मिलाकर के करीब करीब 10-10 क्वेश्चन होते हैं दोनों के, यानी दोनों मिलाकर के 22 क्वेश्चन, 44 हो गया। और गणित तर्क शक्ति दोनों मिलाकर के 40 क्वेश्चन हैं, 80, और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 20, और समय सामयिक यानी करंट अफेयर 10 क्वेश्चन 20। तो ये आपका पूरा सीईटी का पैटर्न है। सीईटी का आप कहो कि सर इसको सिलेबस खोल के दिखा दो, तो वो आपको पिछले वाले सीईटी को पढ़ लेना चाहिए एक बार, ये पूरा इसका सिलेबस खोल के है। तो ये सब चीजें आपको थोड़ा, क्योंकि राजस्थान में किसी भी एग्जाम का बेस सीईटी है, तो आपको सीईटी के लिए तो सीरियस होना ही पड़ेगा। आरडब्ल्यू भी बहुत जल्दी आपकी उसकी क्लासेस या जो भी कुछ है वो बहुत जल्दी हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपने एंड पर। तो मुझे लगता है कि आपके जितने भी डाउट्स सीईटी को लेकर के थे वो ख़त्म हो गए होंगे। हम देख रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं कि सीईटी के लिए कुछ हम बेहतरीन चीज़ें शुरू कर दें, ताकि जो बच्चा चाहता है कि मैं अभी से सीईटी की तैयारी करूं, तो वो कुछ कर पाए, अभी से वो तैयारी में जुट पाए। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग प्लान करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।